हमारी रसोई से लेकर हमारे गार्डन तक घर में बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी हर्ब्स होती हैं जिसके अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते, हमारा उनसे परिचय नहीं। 10 अमेजिंग हर्ब्स आज मैं बताने वाली हूँ, इनसे इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से हल होती है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। सो फ्रेंड्स, कौन सी 10 अमेजिंग हर्ब्स है, चलिए जानते हैं। नंबर 1 है ब्लैक कोहोश। ब्लैक कोहोश एक ऐसी हर्ब है जो कि आपके यूट्रस हेल्थ को, ओवरीज को बहुत ही नरिश करती है। पीरियड अगर आपका इरेगुलर है या पेनफुल होता है तो वो उसको भी ठीक कर देती है। फाइब्रॉइड है यूट्रस में, फिर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, इन दोनों कंडीशंस में ब्लैक कोहोश को दिया जाता है। तो अगर आप कहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट कोई भी हर्ब सजेस्ट कम की जाती है, कई कॉम्बिनेशंस में मिलती है और मैं कई प्रोडक्ट आपको बताती हूँ, उनमें ये हर्ब्स एक बैलेंस रेशियो में, जिसका अच्छा प्रभाव आपके हार्मोन्स पे पड़ेगा, दिया रहता है। दूसरी है मुलेठी। मुलेठी हो सकता है कि आपके किचन में भी हो, बिल्कुल नीम की लकड़ी जैसी होती है, मिठास लिए हुई होती है और मुलेठी सीमित मात्रा में हमको यूज़ करना चाहिए। 2-3 ग्राम आप एक दिन में यूज़ कर सकते हैं। तो मुलेठी की चाय बना सकते हैं। मुलेठी की लकड़ी को मुंह में कई लोग चूसते हैं क्योंकि इससे गले का खराश ठीक हो जाता है, लेकिन इससे भी अमेजिंग चीज़ है मुलेठी, आपके हार्मोन्स को संतुलित करने में लीवर की हेल्प करती है, लीवर को डिटॉक्स करती है, लीवर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। मुलेठी में ऐसे पावरफुल कंपाउंड्स होते हैं। साथ ही ये शुगर की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। डायबिटिक लोगों के लिए बेनिफिशियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी। आपको लगता है कि शरीर ब्लोटेड है, एकदम सूजा हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, मेरे शरीर पर ताकत नहीं है, पर मैं बहुत फूली फूली लग रही हूँ, देन मुलेठी आपकी मदद कर सकती है। अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही पॉपुलर है, आपने मुझसे कई वीडियोस में सुना होगा अश्वगंधा की अच्छाइयों के बारे में। तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी में अश्वगंधा को कैप्सूल के रूप में, प्राश के रूप में कई तरीकों से दिया जाता है। तो दूध के साथ अश्वगंधा नाइट में पुरुष ले, पुरुष का स्टैमिना, वाइटलिटी सब कुछ बढ़ती है। और अगर बहुत ज़्यादा तनाव में है और बिल्कुल दिमाग आपका अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, हार्मोन भी इम्बैलेंस्ड है, मैं अश्वगंधा रिकमेंड करती हूँ। महिलाओं के लिए तरीका अलग है, जिसको मैंने अपनी डिटेल वीडियो में समझा है। तो अश्वगंधा रिलेटेड मेरे वीडियोस आप सर्च करें, आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे, आप उन्हें देखिए। शतावरी। शतावरी तो महिलाओं के लिए वरदान मानी गई है। तो जिन महिलाओं के हार्मोन इम्बैलेंस्ड रहते हैं, तो अगर वो 1-2 महीने 3 महीने तक शतावरी लेती है तो उनके हार्मोन्स बिल्कुल संतुलित हो जाते हैं, पीरियड रेगुलर होने लग जाते हैं, क्रैम्प चला जाता है और शरीर में जो हार्मोन्स है वो संतुलित तरीके से काम करने लग जाते हैं। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। कई महिलाओं को आपने देखा होगा, हो सकता है आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि पीरियड्स आने से जस्ट पहले इतना मूड खराब रहता है, इतना डिप्रेसिव फीलिंग आता है, इतनी क्रेविंग्स आती है तरह तरह की, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कई सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इन सब को कहते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल आपके PMS के सिम्टम्स को खत्म करके हार्मोन को बैलेंस लाता है। तो उसके सप्लीमेंट के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, कैसे खाना है, डिटेल आप वहाँ से समझे। अगली चीज़ है कैस्टर ऑयल। घर की किसी अलमारी में जरूर कैस्टर ऑयल थोड़ा सा पड़ा होगा। तो कैस्टर ऑयल को खाना नहीं, कैस्टर ऑयल को लगाना है, स्किन पे यूज करना है। अब कैस्टर ऑयल क्या फायदा देता है आपके हार्मोनल बैलेंस में, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करता है? तो कैस्टर ऑयल से हम मसाज करते हैं अपने नाभि के जस्ट नीचे, पेट के निचले हिस्से में कैस्टर ऑयल से जब हम मसाज करते हैं और एटलीस्ट 30 मिनट हम रिलैक्स करते हैं। उसके बाद हल्के गर्म पानी की बॉटल से सिकाई करते हैं, हॉट टॉवेल अप्लाई करते हैं तो वो एब्जॉर्ब होता है। ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, हीलिंग करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिससे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से काम कर सकें। तो कैस्टर ऑयल का पैक महीने में कब लगाना है, ये मेरे फर्टिलिटी मसाज के वीडियो से आप सीखें, मसाज का विधि भी सीखें और कैस्टर ऑयल के प्रभाव को भी और अधिक जानें। माका रूट। इंडिया में माका रूट एज ए सप्लीमेंट देखा जाता है, लेकिन जहाँ ये उगता है पेरू में, वहाँ बिल्कुल फूड की तरह खाया जाता है। तो माका रूट करता क्या है? माका रूट आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनाता है, थायराइड हेल्थ को अच्छा रखता है। माका रूट को कच्चा कभी नहीं खाना, रोस्ट करें, लड्डू बनाएं, दूध में पकाकर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे ये आपको स्टैमिना और वाइटलिटी देता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। मिल्क थिसल। मिल्क थिसल एक सीड होते हैं। आपने कई ऐसी चाय, ग्रीन टी जब आप ऑनलाइन सर्च करते हो तो मिल्क थिसल के बारे में देखा होगा। टी में भी आता है, सप्लीमेंट्स में भी आता है। लीवर के फॉर्मूलाज में ज़्यादा मिल्क थिसल का यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग हर्ब है लीवर डिटॉक्स के लिए। तो जिनको लीवर की प्रॉब्लम रहती है वो मिल्क थिसल की सीड्स परचेज करें, उसको रात को भिगोएं
और सुबह वो पानी पी लें, उसकी चाय बना के पिए। और इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे आपकी फर्टिलिटी में हेल्प करेगा, कैसे बढ़ाएगा, ये लीवर को ठीक कर देगा। लीवर ठीक होते ही आपके हार्मोन्स सही से बनने लगे और एक्स्ट्रा हार्मोन या टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो लीवर को अच्छा करना फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सिनेमन, दालचीनी बिरयानी में डाली होगी, कई ऐसी सब्जियां बनाते हैं, जैसे पनीर की कोई सब्जी है, छोले है, तो एक टुकड़ा सिनेमन डालते हैं। सिनेमन क्यों डालते हैं? सिनेमन बहुत ही अमेजिंग एक हर्ब है, बिल्कुल दवा की तरह काम करती है। पीसीओडी के लिए बहुत सारी जो दवाएं बनी हैं उनको हटा के केवल अगर सिनेमन यूज़ किए जाए तो ऐसे हमारे सैकड़ों पेशेंट्स रिकॉर्ड में हैं जिनके पीसीओएस ठीक होकर कंसीव हुआ है। तो सिनेमन पीसीओएस की कंडीशन को ठीक कर देता है। शुगर की प्रॉब्लम में इसको ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो सिनेमन की चाय या फिर दालचीनी को हनी के साथ ऐड करके, मिल्क में ऐड करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा आती है व्हाइट पीओनी। व्हाइट पीओनी एक ऐसी हर्ब है जिसको कई प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। फर्टिलिटी के लिए ही नहीं, स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो व्हाइट पीओनी क्यों लेते हैं? ये अगर किसी आपकी दवा में है तो क्या समझेंगे आप उसको। व्हाइट पीओनी इतनी अमेजिंग है कि यूट्रस के फाइब्रॉइड हो या एंडोमेट्रियोसिस, इनको वो कम करती है और एक चाइनीज़ हर्ब है और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो व्हाइट पीओनी अगर कहीं आप पढ़े सप्लीमेंट तो आप उसे ले सकते हैं। मात्रा समझ लें, लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं आप। व्हाइट पीओनी एंडोमेट्रियोसिस और यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए अमृत की तरह काम करती है। इतने सारे हर्ब्स के बारे में बात किया। डेफिनेटली मेरी हर सहेली के लिए, मेरे हर व्यूअर के लिए कोई ना कोई हर्ब यूजफुल ज़रूर होगा। तो कोई भी एक हर्ब आप चुनें जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो, आपकी प्रॉब्लम में वो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।